और पीटो, इतने से काम नहीं चलेगा। लटका दो, जैसे पहले अंग्रेजों की पुलिस लटकाती थी, पैर ऊपर करके हाथ नीचे कर दो कि फिर कभी नौकरी की बात न कर सके। इतना पीटो, इतना पीटो कि यह दिव्यांगता का जीवन जिए, घिसट घिसट करके चलें और इन्हें देखकर फिर आने वाली कोई जनरेशन इस प्रकार का साहस न जुटा पाए कि हमें विरोध प्रदर्शन भी करना है। जी हाँ, बड़े खुश होकर के कहते थे, देखो यह योगी की पुलिस है। मैं नहीं कह रहा हूं, हम तो यह कहते हैं कि पुलिस उनकी चाहे जिस जमाने में भी रही है, यह पुलिस रही है और इसने डंडा भाजा है। हम तो कई बार कहते हैं कि अंग्रेजों के समय की जैसी पुलिस थी कमोबेश आज भी है, किंतु हमें भी अपने आदत में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब आप देखिए, बूट से भी मार रहे हैं ठोकर, बड़ी ताकत है जंगे में। दुर्योधन का जंघा और इनका जंघा दोनों बराबर था। दुर्योधन का भी जंघा एक बार टूटा और देखिए बूट की ठोकर मार रहे हैं कि दरवाजा टूटेगा। भीतर कौन है? भीतर निरीह बच्चे हैं जो गेहूं और चावल लेकर के, सब्जी लेकर के जाते हैं, बनाते खाते हैं। 10x8 के रूम में 3-4 बच्चे रहते हैं, तैयारी करते हैं, वही ना है भीतर से निकाला जाएगा। फिर होगी ठुकाई, ठुकाई के बाद फिर लंगड़ते हुए बाहर आएंगे, ठोक दिया जाएगा दर्जनों मुकदमा। बेटा फिर से ऐसा दुस्साहस मत करना। प्रयागराज में जैसा कि हुआ आप देख रहे हैं, प्रयागराज में सलोरी सहित कई स्थानों पर पुलिस ने दबिश डाला और दबिश डाल करके उनके हॉस्टल में, उनके लॉज में जाकर के बुरी तरह से पिटाई किया। छोटा बघाड़ा हो या एनी बेसेंट वाला क्षेत्र हो, प्रयागराज का सलोरी हो, ऐसे कई स्थानों पर इस तरह से पुलिस ने बेरहमी से पिटाई किया। एक वीडियो और आप देख रहे हैं, यह बच्चे मांग कर रहे थे नौकरी में जो धांधली है, जो वैकेंसी फार्म भर के जो बच्चे जिनकी परीक्षा नहीं हो पा रही है, परीक्षा के बाद और प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इत्यादि इत्यादि मामला सुलगते 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 एक दिन आग जल ही गई। आग समय समय पर जलती रहती है, फिर बुझा दी जाती है। हर शासन में आग जलती है कमोबेश, और इसी प्रकार पानी डाल करके उसे बुझा दिया जाता है। लंबे समय बाद फिर सुलगती है और सुलगते सुलगते बहरहाल आग ठीक से जल नहीं पाती। कारण यह कि यह छात्र छात्र नहीं है, छात्र जातियों में विभक्त हैं, छात्र धर्म में विभक्त हैं और दलों में विभक्त होकर के कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो कोई जय 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 अखिलेश कर रहा है, कोई बहन जी के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है। इसलिए यह आंदोलन कभी राष्ट्रव्यापी नहीं बन पाएगा, जैसा कि पूर्व के अनुभव के आधार पर देखा गया है। अब इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव में अधिकांश बच्चे लग गए हैं, कुछ को टैब वैब दे दिया गया है, कुछ को नेट पैक भरवा दिया गया है, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को नेताजी ने किसी न किसी तरह से उपकृत किया है और सब टूट पड़े हैं। मुझसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? क्या वीडियो बनाऊं, बताओ ना। अरे ईरान में जाऊंगा, यादव बस्ती में सब 99% अखिलेश हैं। पंडित जी के यहाँ जाऊंगा तो भूल करके भी वह किसी अन्य दल के नहीं मिलेंगे, सब राष्ट्रभक्त हो गए, सब राष्ट्रभक्त। बाबू साहब में यही स्थिति है, राय साहब में यही स्थिति है। श्रीवास्तव जी लोग बोलने से परहेज करेंगे, और बनिया बिरादरी में जाऊंगा तो वही स्थिति है। कौन सा वीडियो बनाएं? दलित बस्ती में जाएंगे तो केवल बहन जी रहेंगी। बताओ ना, अगर इससे ऊपर उठ करके वार्ता करने के लिए तैयार हो तो हम करेंगे वीडियो, लेकिन इससे उभरने की स्थिति नहीं है। और दिन भर में कभी हम 4 बार सपाई बनेंगे, 4 बार भाजपाई बनेंगे, तब तक कहेंगे कांग्रेस से कितना मिला है, कहेंगे भाजपा ने कितना मिला है। बेटा, न दाढ़ी वाले बाबा हमको खरीदेंगे, न छोटा बाबा खरीदेंगे, न मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव खरीदेंगे, न बहन जी में औकात है। माना कि 13 लाख सब्सक्राइबर की हमारी औकात है, लेकिन मैं कभी अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब दिन भर कहते रहो, कई तो पंडित जी लोग रात को घर आते हैं आकर के, जैसा कि मैंने कहा, बताया, दुबे बाबा खान साहब हैं। खान साहब की जो आईडी बनी है ना, वो दुबे बाबा की है, और बाबू साहब मोहम्मद साहब हो गए हैं, राय साहब भी खान साहब हो गए हैं। यह बच्चों का भविष्य जा कहाँ रहा है, इस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। बिहार में जो हुआ,
बिहार में यहाँ भी रेलवे ट्रैक पर आप देख रहे हैं, प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर बच्चे इस तरह से जा नहीं सकते, रेलवे ट्रैक पर उपद्रव मचा नहीं सकते। उनका वह स्वतंत्र है आंदोलन करने के लिए, लेकिन उनका मौलिक अधिकार वहीं तक सीमित है जब तक कि वह दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बन रहे हैं। उन्हें अधिकार नहीं है। हम अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं प्रयागराज से, हमें जाना है दिल्ली, तो किसने अधिकार दिया कि वो हमारी ट्रेन रोकेंगे? बिहार में जैसा कि एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर के जो धांधली हुई, जो लगातार बच्चों की तरफ से जो बुनियादी मामलों को लेकर के आवाज उठाई जा रही है, उनकी आवाज में दम है, इसको सभी ने स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाए बच्चों को लगता होगा कि साहब हम किससे कहने जाएं, हमारी आवाज सुनेगा कौन, और हम कैसे फरियाद करें? जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जहां कान में तेल डाल करके जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जहां आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है, वहां फिर कहने किससे जाए? दोस्तों, यह वीडियो आपने देखा, हमारे साथ 2 छात्र जुड़ गए हैं, मैं उनके साथ भी बातचीत करता हूं। और हमारे साथ सबसे पहले इनका, यह भी पीड़ित हैं और इनकी भी पीड़ा जानिए। इनकी पीड़ा जान करके सीधे साधे छात्र हैं, यह नियम को, कानून को हाथ में नहीं ले सकते। यह गरिमा के साथ अपनी बात उठाएंगे और दौड़े भी हैं पूरे देश स्तर पर। हम इनका परिचय जानेंगे और चाहेंगे आप इनकी बात सुनिए। क्या नाम है बाबू आपका? सर, मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। सर, हम आरआरबी भोपाल के सर एएलपी टेक्नीशियन के सर कैंडिडेट हैं। एएलपी टेक्नीशियन यानी असिस्टेंट लोको पायलट जी सर के उसके कैंडिडेट हैं आप? जी हाँ। क्या हुआ आप लोगों की? हम लोग का सर वांट कब निकला? हम लोग का सर फार्म निकला था सर 2 फरवरी 2018 में निकला था सर फार्म। उसमें पोस्ट आई थी 26,502 पोस्ट आई थी सर। फार्म हम लोग फिलअप करने के बाद सर हम लोगों का एग्जाम हुआ था अगस्त से लेकर सितंबर तक। हम लोगों का उसी 2018 में हम लोग का एग्जाम होने के बाद हम लोग का सर CBT 1 कंप्लीट होने के बाद हम लोग का CBT 2 जो क्वालिफाइड हो गए CBT 1, तो उन लड़कों को बुलाया गया CBT 2 के लिए। जो CBT 2 एग्जाम शुरू हुआ था 20 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक। 2019 में 2019 में जो CBT 2 कंप्लीट कर लिए लड़के, तो जो एक कंप्लीट करने के बाद सर अप्रैल में हम लोग का साइको हुआ। तो हम लोग सर साइको भी पास, हम लोग CBT 1 भी दिए, पास हो गए सर, CBT 2 भी दिए, पास हो गए सर। हम लोग साइको भी पास होने के बाद हम साइको कब कंप्लीट हुआ? साइको सर अप्रैल में कंप्लीट हो गया। अप्रैल 19 में? हाँ, 2019 में अप्रैल में साइको कंप्लीट हो गया। अप्रैल में साइको कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का सर जून से लेके अगस्त तक सभी लड़कों का मेडिकल और वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो सभी लड़के सर अलग अलग स्थानों पर बुलाया गया होगा। रेलवे के अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग, जैसे रेलवे में 21 जोन है और 17 जोन है और 21 बोर्ड है, तो उसके हिसाब से अलग अलग बोर्ड का अलग अलग मतलब अपने किराया अपने समय के हिसाब से बुलाते थे सर। तो उसमें सर लगभग 55 लाख मतलब जो स्टूडेंट फार्म भरे थे, उसमें से 90,000 लड़कों को वो उसमें क्या कहते हैं मेडिकल के लिए बुलाए थे। उसी समय सर 26,000 जो सीट थी उसको बढ़ा के 64,000 सीट कर दी गई थी। तो 64,000 सीट करने के बाद उसमें जो 90,000 लड़के मेडिकल और डॉक्यूमेंट के लिए बुलाए गए थे, जो जून से लेकर 2019 से लेकर अगस्त 2019 तक कंप्लीट हो गई थी, उसमें से कितने लड़कों को सर ज्वाइनिंग दे दिया जा चुका है और कुछ लड़कों को सर तो वेटिंग में रखा गया है। तो सर हम लोग वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं सर। तो हम लोग का लगभग 3 साल पूरा हो गया, हम लोगों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों का कब ज्वाइनिंग होगा। जैसा कि पंकज ने बताया, फरवरी 2018 से शुरू हुआ, 18 पूरा बीता, 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, अब 4 साल पूरे हो गए और नौकरी नहीं मिली। लगातार दौड़ाया जा रहा है। कहाँ कहाँ दौड़ना हुआ? हम लोग सर अलग अलग जोन के तो सर अलग अलग बोर्ड ऑफिस में जाते हैं। हम लोग सर भोपाल बोर्ड के हैं, तो हम लोग जब भोपाल बोर्ड में जाते थे 15-20 लड़के, तो वहाँ पहली बात तो 1-2 लड़कों को तो वहाँ एंट्री ही नहीं दी जाती थी। जब तक 10-15 लड़के जाके प्रोटेस्ट नहीं करते, जाके अपना अपना बैनर लेके जब तक वहाँ धरना नहीं देते, तब तक वहाँ का जो CMO जो होते हैं
वहाँ वहाँ के अधिकारी सुनते ही नहीं थे। वहाँ से जब हम लोगों का कुछ होता था तो सीधे हम लोगों का जबलपुर डिवीजन में ट्रांसफ़र कर दिया कि आप जाके जबलपुर जाकर पूछिए डिवीजन में कि आप लोग का वहाँ से जो जैसा प्रोसेस होगा, आप लोग का जहाँ पोस्ट खाली रहेगी, आप लोग टेक्नीशियन वाले हैं तो आप लोग को वहाँ ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो हम लोग जब कुछ लोग लड़के अपना ग्रुप बना कर जब वहाँ जाते थे तो वहाँ की जब सरकार आदेश देगी, बोर्ड से आप लोग का आदेश आएगा, तब आप लोग को वहाँ भेजा जाएगा। तो हम लोग मतलब हम लोग सर पूरी मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कभी वहाँ बुलाया जा रहा है, कभी वहाँ बुलाया जा रहा है। 1,000 2,000 रुपया लेकर के स्टेशन पर बेडशीट बिछा के या पेपर बिछा के सोना, ठंड है तो उसमें ठिठुरते रहना, जनरल का टिकट लेकर के जाना और 2-4-5 दिन रह करके जब पैसा खत्म हो जाएगा, पेट की आग जब नहीं बुझेगी तो फिर से हताश, निराश, बेबस और लाचार होकर के घर चले आना। पंकज जब वाराणसी से बिलोंग करते हैं, जब भोपाल और जबलपुर घूमते घूमते यहाँ वहाँ थक करके फिर करेगी क्या? सरकार चाहती है कि बेटा रेलवे ट्रैक पर आओ और हम मुकदमा दर्ज करें। हम चाहते हैं कि तुम उत्पात करो, हमें और रास्ता मिले और इस तरह से। क्या नाम है बाबू आपका? जी सर, मेरा नाम राहुल है, राहुल कुमार पटेल। अच्छा राहुल, आप भी जी सर, मैं भी सर किस डिवीजन से आपका संबंध था? भोपाल से ही। आप भी ऐसे ही दौड़े हैं? और जी ऐसे सर। क्या कहना है आपको, सरकार से क्या कहना जी है? सर, हम लोग की सरकार से यही विनती है कि हम लोग जो मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ पर जाएं कि हम लोग को न्याय मिले? हम लोग को न्याय मतलब हम लोग कहाँ जाए कि हम लोग को न्याय, हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। हम लोग सर 2-3 साल से दुराए जा रहे हैं, कहीं वहाँ दौड़ रहे हैं, कहीं वहाँ दौड़ रहे हैं सर। तो हम लोगों को मतलब हम लोग क्या गलती थी सर? कसूर क्या है हमारा? जो जब भी परीक्षा कराया, जैसे कराया, हमने क्वालिफाई किया। 500 रुपया दे करके फार्म भरा हो गया, हम लोग भरा से गया 500 होगा। रुपये देकर फार्म 500 रुपया था तो फार्म भरा, फिर परीक्षा कराया, जितनी भी परीक्षाएं कराई गई सबको क्वालिफाई किया। जैसे आपने नचाया वैसे हम नाचते गए। कितना नचाओगे? यह स्थिति है दोस्तों। प्रयागराज और बिहार में अनेकानेक स्थानों पर जो तोड़फोड़ हुई, जो तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, उसका मैं समर्थन नहीं करता, किसी भी तरह नहीं करता, लेकिन इसका भी समर्थन नहीं करता कि इस तरह से मनमानी और नियम विरुद्ध जो चाहो वह करते जाओ और सब लोग चुपचाप इसे सहते जाएंगे। ऐसे ही चलेगा डिजिटल इंडिया, ऐसे ही होगा स्टार्टअप और ऐसे ही होगा लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, ऐसे ही साकार होगी। चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, चुनाव 5 राज्यों में चल रहा है, लेकिन यह सब कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा बेरोजगारी, नहीं है मुद्दा नौकरी, नहीं है मुद्दा इस तरह का सम्मानजनक ढंग से जीने का कोई मामला, नहीं है मुद्दा पर्यावरण, नहीं है मुद्दा गंगा, नहीं है मुद्दा तमाम प्रदूषित नदियां, नहीं है मुद्दा कुपोषण। मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। यही चलेगा। सोच लेना यारो क्या करना है। आज इनके साथ मैं बैठा हूं, दोनों अभ्यर्थियों के साथ जो निर्दोष हैं, निरपराध हैं और जो भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में जो भी औपचारिकताएं पूरी करना था सब में इन्होंने किया और खरे उतरे। उसके बाद भी 4 साल से लटका रहे हो त्रिशंकु की तरह, कैसे जय जयकार करें? रेलवे मिनिस्टर महोदय करना क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? आपको नहीं लगता कभी आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिएगा कि क्या कर रहे हैं आप? एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दुर्घटना पर रेलवे मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। हम इस्तीफा देने की बात नहीं करते हैं, लेकिन लाखों जो प्रतियोगी छात्र हैं, जिन लोगों ने परीक्षा क्वालिफाई किया है, उनकी आत्मा आपको साफ देगी और इस साफ से आप उबर नहीं पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि यह सब हो क्या रहा है? सब तो बिक रहा है, बेचो बेचो बेचो। तो ऐसे में इन बच्चों को मत बेचो, इनके साथ न्याय करो। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से पंकज और राहुल के साथ विनम्रता के साथ सादर आभार, मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद।